नमस्कार दोस्तों, जेआर विजुअलाइजेशन में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान जीके। तो दोस्तों राजस्थान जीके आपको हर जगह एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चाहे आप इतिहास की देख लो, चाहे आधुनिक काल देखो, या फिर अभी पौराणिक कथाओं में भी, और अभी जो प्रेजेंट में है जो इतिहास पूछा जाता है उसमें से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से या राजस्थान जीके से निकल के आता ही आता है। चाहे आप स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हो, खुद राजस्थान का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप कोई नेशनल लेवल एग्जाम दे रहे हो, राजस्थान जीके में से एक प्रश्न हमेशा बनता है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके। तो दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों राजस्थान जीके के। दोस्तों चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों स्थापना दिवस। तो राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 30 मार्च 1949। तो दोस्तों याद रखना 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। सेकंड है दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। अब इसके बारे में दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जयपुर के बारे में जान लेते हैं। तो जयपुर के इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न बनता है बिरला मंदिर। दोस्तों यह जयपुर का बिरला मंदिर अपनी बारीकी नक्काशी और कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसमें 3 विशाल गुम्बद जो 3 अलग अलग स्तंभों को दर्शाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है इससे, मंदिर से रिलेटेड भी। सेकंड है दोस्तों राम निवास उद्यान जयपुर। तो दोस्तों यही पूछ लिया जाता है कि राम विलास उद्यान कहाँ पर है। तो दोस्तों याद रखना जयपुर में है और इसका निर्माण सन 1868 में जयपुर के महाराजा सवाई राम सेन द्वारा करवाया गया था। दोस्तों यह 30 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और यह किला एक पर्यटन का दोस्तों जयगढ़ किला जयपुर। तो दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, एग्जाम के लिए पूछा जाता है जयगढ़ किला कहाँ पर है। तो दोस्तों याद रखना है जयपुर में ही है जयगढ़ किला और यह चील का टीला नाम की पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सा दोस्तों? चील का टीला नाम की पहाड़ी पर बना हुआ है। याद रखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों इस भव्य किले का निर्माण 1726 ईस्वी में आमेर किले की सुरक्षा के लिए सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, किसने करवाया था? तो सवाई राजा जयसिंह द्वितीय। और दोस्तों इसमें दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी है, वो भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आमेर का किला। तो दोस्तों यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आमेर का किला। तो दोस्तों आमेर का किला अरावली पर्वत की चोटी पर स्थित है। यह किला गुलाबी और पीले बलुआ पत्थर से मिलकर बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है दोस्तों जल महल जयपुर। तो दोस्तों जल महल यह राजस्थान के जयपुर की मानसागर झील के मध्य में स्थित एक ऐतिहासिक महल है। याद रखना दोस्तों कहाँ पर है? मानसागर झील के। इसे आइवॉल और रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है नाहरगढ़ किला जयपुर। तो दोस्तों नाहरगढ़ किला यह जयपुर के शानदार और समृद्ध इतिहास को बताता है। तो याद रखना दोस्तों जयपुर के ऐतिहासिक इतिहास को बताता है। नेक्स्ट है जंतर मंतर जयपुर। तो दोस्तों जंतर मंतर जयपुर के पास दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर से बनी खगोलीय वेधशाला है, जिसका निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने 1727 से 1733 में करवाया था। इस वेधशाला को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और गलताजी मंदिर। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रायपुर में ही है दोस्तों, जयपुर में, सॉरी, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों हवा महल जयपुर। तो दोस्तों हवा महल जयपुर यह 1798 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों याद रखना पूरी जयपुर, दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब दोस्तों नेक्स्ट है कि राजस्थान की राजभाषा क्या है। तो दोस्तों राजस्थान की जो राजभाषा है वो है हिंदी। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। राजस्थान की राजभाषा है हिंदी। और इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है यहाँ पे दोस्तों अभी राजस्थान के भी जो स्टेट लेवल एग्जाम है वो भी आने वाले हैं, और आपके नेशनल लेवल या यूपीएससी किसी भी लेवल को उठाकर देख लीजिए, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे राज्य वृक्ष, यानी राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? तो दोस्तों वो है खेजड़ी। अब दोस्तों खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो दोस्तों ये वैज्ञानिक नाम है इसका सेनेरारिया। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अब दोस्तों
इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में जान लेते हैं। खेजड़ी का वृक्ष आखिर क्यों नाम दिया गया, यानी क्यों इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया। तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी जो खेजड़ी की विशेषता है वो है कि यह जब राजस्थान में तो काफी सूखा रहता है, पानी की कमी रहती है, फिर भी दोस्तों ये गर्मियों के दिनों में भी हरा भरा पेड़ रहता है। कारण क्या है दोस्तों हरा भरा रहने का? तो दोस्तों कारण यह है कि यह पेड़ 30 मीटर नीचे तक, तो दोस्तों यह क्या है दोस्तों 30 मीटर नीचे तक इसकी जड़ें जाती है। तो याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट है दोस्तों राज्य के पुष्प। तो दोस्तों राज्य के पुष्प क्या है? रोहिड़ा। और दोस्तों याद रखना दोस्तों राजकीय पुष्प रोहिड़ा है और इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका याद रखना दोस्तों टेकोमेला एंडुलाटा। टेकोमेला एंडुलाटा इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बारे में दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे रेत के स्थायी टीलों पर जहां तापमान बहुत कम बहुत अधिक होता है उसे वहां रेहड़ रेतीली मिट्टी में उगने वाला वृक्ष है। इसमें सूखा सहन करने की विलक्षण क्षमता होती है। तो और नेक्स्ट है दोस्तों राज्य के पशु। तो हम सभी जानते हैं कि राजस्थान का राजकीय पशु क्या है दोस्तों? ऊंट है और चिराका है। अब दोस्तों चिकारा है, ऊंट और चिकारा। ऊंट का दोस्तों वैज्ञानिक नाम है कमेलस और चिकारा का है जो दोस्तों गैजला बेनेटी। तो दोस्तों गैजला बेनेटी जो चिकारा का नाम है और ऊंट का नाम क्या है दोस्तों? जो है कमेलस। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है ऊंट को। और चिकारा के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारा जो राज्य पक्षी। तो दोस्तों राज्य के पक्षी जो राजस्थान का जो राज्य के पक्षी है वो क्या है दोस्तों? वो है गोडावड़। तो दोस्तों याद रखना गोडावड़ राज्य के पक्षी है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? वो है अर्धओसिटिस निग्रिसेप्स। तो याद रखना दोस्तों अर्धओसिटिस निग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। और राज्य के खेल क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। राज्य की जो खेल है अब दोस्तों इसके बारे में भी जान लेंगे हम। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा राज्य के खेल। तो राज्य के खेल क्या है? राजस्थान का। दोस्तों किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों राज्य के खेल है राजस्थान का बास्केटबॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 9वां प्रश्न है प्रवेश द्वार। तो दोस्तों प्रवेश द्वार क्या है दोस्तों? राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों राजस्थान के प्रवेश द्वार कहते हैं भरतपुर को। तो किस लिए कहते हैं दोस्तों ये भी हम जानेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे पेरिस। राजस्थान के पेरिस यानी राजस्थान के पेरिस किस शहर को जाना जाता है? यानी जयपुर को राजस्थान का पेरिस भी कहा जाता है। याद रखना ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों आपका? राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? वो बन जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा उदयपुर को। क्यों? क्योंकि दोस्तों उदयपुर में बहुत सारी झील है, ये चारों तरफ झीलों से घिरा हुआ है और बहुत ही सुंदर पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों पे बसा हुआ शहर है। यहाँ पर बहुत सी सुंदर किले हैं और किलों के चारों ओर पानी है, इसलिए इसे कहा जाता है पेरिस का राजस्थान का कश्मीर। और दोस्तों एक और इसी से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बात प्रश्न बनता है कि जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना जल महलों की नगरी डींग भरतपुर। तो ये कहां पर है दोस्तों? डींग भरतपुर में। और एक प्रश्न ये भी है दोस्तों, ये दोनों प्रश्न याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये प्रवेश द्वार और ये डींग भरतपुर दोनों याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है सबसे लंबी नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो वो है चंबल। याद रखना। अब दोस्तों चंबल कहां से निकली है? तो याद रखना ये भी क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखना कि ये चंबल
मध्य प्रदेश कहां से निकली है दोस्तों? एमपी। एमपी में कहां से दोस्तों? इंदौर से निकली है। इंदौर जिले से निकली है, इंदौर जिले से ये नदी निकली है। और इंदौर में एमपी में कमी बहती है। और एमपी के बाद राजस्थान में ये सबसे ज्यादा नदी, सबसे लंबी नदी बहती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बहती है, इसलिए राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल ही है। याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों ये जाके यमुना नदी में मिली है। और इसकी सहायक नदी क्षिप्रा जो नदी है, हम सभी जानते हैं क्षिप्रा उज्जैन से निकली हुई है। क्षिप्रा इसकी सहायक नदी भी है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? राजस्थान का नृत्य कौन सा है? तो राजकीय नृत्य, राजस्थान का राजकीय नृत्य है घूमर। याद रखना दोस्तों, राजस्थान का राजकीय नृत्य क्या है दोस्तों? घूमर है। आई होप आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो। तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजकीय गीत, तो राजकीय गीत कहां पर है दोस्तों? राजकीय गीत क्या है? तो राजकीय गीत जो राजस्थान का राजकीय गीत है, केसरिया बालमा आओ नी पधारो हमारे देश। याद रखना दोस्तों, क्या है? केसरिया बालमा आओ नी पधारो हमारे देश, ये हो जाएगा दोस्तों राजकीय गीत। अब दोस्तों आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। और दोस्तों ये पार्ट फर्स्ट है दोस्तों, राजस्थान जीके का एक फर्स्ट पार्ट है। याद रखना दोस्तों, इसके बाद आपको नेक्स्ट डे बाय डे आपको पार्ट टू पार्ट में ये विभाजित होकर पूरा जीके, राजस्थान का जीके यहाँ पर करवाया जाएगा। और दोस्तों एमपी जी की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है दोस्तों, उसको भी अटेम्प्ट करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉच।